आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अल बकरा आयत 46 की तिलावत करते हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम अलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना वो जो यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं, अन्नहुम के बेशक वो, मुलाक़ू मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम और बेशक वो, अलैहि तरफ उसी के, राजिऊन लौटने वाले हैं। मतलब कि जिन लोगों को यकीन है कि इन्हें अपने परवरदिगार से एक रोज़ मिलना है और इसके पास हाजिर होना है। अब देखिए इस आयत में जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, इसमें खशू कल्ब के दो ख़ास असरात का बयान हो रहा है। पहला असर ये है कि ख़ाशिईन को, यानी जो अल्लाह से डरते हैं, ख़ाशिईन को इसका ध्यान लगा रहता है कि ये इबादतें रायगा जाने वाली नहीं। यकीनन हमको इन इबादात का अजर मिलकर रहेगा, क्योंकि हम अपने शफीक करीम रब के यहाँ ज़रूर हाजिर होंगे और इस वक्त ये सारी मेहनत वसूल हो जाएगी और हक से कहीं बढ़कर अजर मिलेगा। अल्लाह अकबर। क्योंकि एक हदीस है कि एक इंसान जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा अगर अच्छी नीयत खुशू खुजू के साथ अल्लाह की राह में एक खजूर सदका देता है, तो अल्लाह उसकी नीयत के मुताबिक, उसकी नीयत इतनी प्यारी है, उसे अपने हाथ में रख के बढ़ाता है और फिर क़यामत के दिन ओहद पहाड़ जितनी वो हो जाएगी और ओहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो ये जो ध्यान यकीनन ऐसा है कि जिससे नमाज का शौक़ और ज़ौक़ बढ़ता है। दूसरा असर खशुए कल्ब का ये है कि ख़ाशिईन के दिल में ये बात अच्छी तरह जम जाती है कि आखिर को वापसी मालिक हकीकी के रूबरू होगी। हिसाब हर अमल और तर्क अमल का होगा और तर्क नमाज की आदत खुद ब खुद इससे तर्क हो जाएगी। अमल की सारी सहूलतें यकीन ही की मजबूती और कुव्वत से पैदा होती हैं और यकीन के दोनों पहलू इस मजमून में आ गए कि अल्लाज़ीना यज़न्नूना, वो लोग जो खशू खजू करते हैं, उन्हें यकीन है, ये यकीन कामिल जो है इंसान को जन्नत में ले जाएगा। और यकीन कामिल उनका क्या है कि अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि हम अपने रब से ज़रूर मिलेंगे। यानी मौत के बाद उठ जाने का यकीन, क़यामत के आने का यकीन। मतलब ये ईमान की ख़ासियतें भी हैं। जिनको इन चीज़ों पर यकीन है उनका ईमान मुकम्मल है। व अन्नहुम अलैहि राजिऊन, और लौट कर फिर अल्लाह की तरफ ही जाना है, इस बात पर भी यकीन। तो ये यकीन जो है वो इंसान को जो है वो ही जन्नत में ले जाएगा, अगर इंसान का यकीन पुख्ता है। तो याद रहे कि नफ्सियात जदीद में भी मुतहरिक अमल दो ही चीज़ें मानी गई हैं। जो मुतहरिक अमल है, दो ही वो चीज़ें मानी गई हैं, यानी तरगीब और तरहीब। और ये दोनों पहलू भी यहाँ वाज़े हो गए। और याद रहे कि इस आयत में मैंने आपको अभी बताया कि जो ज़न का मैनी है वो यकीन के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए तर्जुमा में इसको यकीन का तर्जुमा किया है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने आपके सामने जो ये गुज़श्ता आयत में 45 में जो मैंने हदीस रखी थी, वो यहाँ भी फिट आती है। वही हदीस, वो यहाँ कौन सी, कि वो एक सही हदीस मैंने आपके सामने रखी थी। मैं दोबारा बयान कर देती हूँ कि क़यामत के दिन एक गुनाहगार बंदे से अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए थे,
کیا تجھ پر طرح طرح کے اکرام نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ اب دیکھیں، گھوڑے اور اونٹ آج کل کے زمانے میں نہیں ہیں، تو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، سواریاں دی ہوئی ہیں۔ تو کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار، یہ سب کچھ دیا تھا۔ پھر کیا اللہ فرمائے گا کہ تیرا علم، تیرا یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ، یہ مجھے یقین نہ تھا۔ اب دیکھیں، یہ یقین کرنا بھی ایک ایمان کی علامت ہے، اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔